नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल और इस समय हम मौजूद है जनपद हरिद्वार के एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस सिटी रुड़की में। और रुड़की में भी हम इस समय मौजूद हैं 221 पूर्वी अम्बरताल रुड़की में। यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है ब्रिलियंट क्लासेस, ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एजुकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार सहारनपुर के बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है काफ़ी वर्षों से। और इस सेंटर पर काफ़ी जो बच्चे हैं, वो चाहे वो पॉलिटेक्निक के बच्चे रहे हों या पुलिस में रहे हों या फिर और भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो बच्चों ने तैयारी की है, उनमें सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आज ब्रिलियंट क्लासेस में एक बहुत ही अनुभवी, काफ़ी टाइम से जो है योगा टीचर भी हैं और बच्चों को जो है एक तरीके से, जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन बच्चों को निःशुल्क एक तरीके से शिक्षा रुड़की में प्रोवाइड करा रही हैं रेणु मैडम जी। ब्रिलियंट क्लासेस में आज इन्होंने एक रुड़की के अंदर बहुत बड़ी मुहिम चलाई है कि जो बच्चे विकलांग हैं और जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं जिनके पास अधिक मात्रा में पैसा नहीं है और पैसे के अभाव में जो बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए एक बहुत ही मिनिमम रेट के ऊपर इन्होंने एक ब्रिलियंट क्लासेस में कोचिंग क्लासेस लगभग 2 PM टू 6 PM तक इन्होंने स्टार्ट की है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेणु मैडम का जो है किस प्रकार का ये मोटिव है बच्चों के लिए। मैडम, हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना मान देने के लिए। मैं ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं है। एक मेरे को देख के लगता है कि जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं कि कितने अभाव में है कि खाना भी वही है, उन्हें यूनिफॉर्म भी दी जा रही है, पर आज हर एक बच्चे को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है कि जितना चाहे कि बिना ट्यूशन के बच्चा पास नहीं हो पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। या तो वो बच्चा 40-50 बच्चों में समझ नहीं पा रहा या उस पर फोकस नहीं हो रहा। क्या ही कारण हो गया है कि आज समाज में ट्यूशन ही रह गया है। तो इसके लिए मुझे दिखाई दिया कि हर बच्चा वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। 6 क्लास के बच्चे की 500 मिनिमम फीस है, 1000 जाती है आगे जाए तो 500 हर बच्चा नहीं दे सकता। तो इसी के लिए सर के सहयोग से कि सर ने अपना स्थान दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं कि अब सर मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ के लिए सर ने सहयोग देने की कहा है। तो हमने ये बहुत कम चार्जेस पे अपना स्कूल चलाने की, स्कूल समझ लें आप, कोचिंग समझ लें। मैडम, किस प्रकार की ये आपके माइंड में ये बात आई है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत भाग तोड़ की जिंदगी है, हर इंसान को पैसे के जरूरत है, लेकिन आपने इतनी बड़ी मुहिम रुड़की से आरंभ की है और आपका ये मोटिव है कि मुझे पूरे उत्तराखंड में इस मोटिव को लेके जाना है। तो किस प्रकार के विचार आपके माइंड में आए हैं कि मुझे इस तरीके का बच्चों के लिए काम करना है? ये सर देखें, आज हमारी सरकार देखें हर जगह के फ्री में है कि आप 8 तक कोई फीस नहीं है, उसमें वो खाना भी प्रोवाइड करा रही है। लेकिन अब ट्यूशन क्लासेस इतनी नीड हो गई, तो ट्यूशन तो हर कोई नहीं दे पा रहा कि अब इस हर स्कूल ट्यूशन नहीं देगा और ट्यूशन के लिए कोई निशुल्क वो है नहीं। तो इसके लिए मेरे को लगा कि कितने टीचर्स हमारे साथ में हैं कि आप खुद सर ने भी हमारा साथ देने की कोशिश की है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ये कार्य करें, जो टीचर्स इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं कि वो हिंदी का सब्जेक्ट है या इंग्लिश का है, मैथ का है, तो ऐसे टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मेरे को लगा कि हम ये जो है एक मिनिमम फीस से, कि निशुल्क तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन 100 रुपीज़ भी निशुल्क ही कहलाएगा कि 6 to 8 हम 100 रुपीज़ से ये स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बड़ी क्लासेस का है 9 to 10th 11th, उसमें हल्का हल्का हम बढ़ा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चार्जेस नहीं। और जो बच्चा अगर बहुत गरीब है, वो 100 नहीं, 100 तो हर बच्चा दे सकता है, लेकिन अगर वो भी नहीं दे सकता तो हमें वो एक एप्लीकेशन या अपने माता पिता के द्वारा बताए कि मैं नहीं दे सकता ये फीस, तो हम उसको बिल्कुल निशुल्क में पढ़ाएंगे। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारा जो है संस्था देती है। मैं एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, बेटर लाइफ। कि हमारे साथ रेणु मैडम के साथ-साथ जो हैं शोभा शर्मा जी हैं, जिनका काफ़ी लंबा एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कई वर्षों तक जो है विद्यालयों में पढ़ाने के साथ-साथ एक कोचिंग का भी रोक रखा है।
तो शोभा शर्मा जी ने भी ब्रिलियंट क्लासेस को ज्वाइन किया है और इसमें किस प्रकार का पठन पाठ्य कार्य हम ये कराएँगी, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम यानी कि आपने कई वर्षों तक विद्यालयों में सेवा की है और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो किस प्रकार से आपने ये मुहिम चलाई है, रुड़की से आरंभ की है कि बच्चों को शिक्षा देनी है? नमस्कार, इतना मान सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम शोभा शर्मा है और मैं एमए बीएड हिंदी से हूँ। अब जीवन तो मेरा काफ़ी हो चुका है, बच्चे भी मेरे सब सेटल्ड हैं, तो अब मैंने सोचा है क्यों ना अब हमको मानव सेवा की जाए। तो इस उद्देश्य से हम जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए हम इस फ्री सेवा के लिए ही निकले हैं एक टीम के साथ। मेरे साथ ये रेनू मैडम भी हैं, सर हैं, हम हैं, हमारी एक पूरी टीम है। हम गरीब बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं और यही हमारा मोटिव है कि हमारे बच्चे ये पढ़ें आगे और बढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हों और ये भी समाज के लिए कुछ बन सकें। एक क्वेश्चन है मैडम कि आप लोग सिटी में आपका ब्रिलियंट क्लासेस 221 पूर्वी अमृताब नियर नेहरू स्टेडियम में सिचुएटेड है लगभग 20-25 ईयर्स से। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं मैडम, जैसे ग्रामीण अंचल में है, अभी भी बहुत वहाँ पर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है गाँव में। तो गाँव के बच्चों को किस तरीके से आप लेकर चलेंगी? क्या शहर में ही बुलाएँगी या गाँव में भी आप जाकर उनको टीच करेंगी, पढ़ाएँगी? जी, हम गाँव में जाकर भी जो शहर में नहीं आ सकते, क्योंकि गाँव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती और ना ही पेरेंट्स उन बच्चों को इतना दूर भेजना चाहते हैं, तो हम गाँव में जाकर भी उनको ये सुविधा देना चाहेंगे। तो ये थे रेणु मैडम और शोभा शर्मा जी, जिनका एक उद्देश्य केवल ये है कि जो बच्चे समाज में आर्थिक रूप से शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको एक तरीके से निःशुल्क ये शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कराएँगे, जिसमें हिंदी की हिंदी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और साइंस सब्जेक्ट होगा। और ये मुहिम जो है, ये बड़ी मात्रा में रुड़की से लेकर ग्रामीण अंचल तक लेके जाने वाली हैं। तो इसी के साथ अपने कैमरामैन के साथ यतेंद्र सैनी, रुड़की। धन्यवाद।